हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयपाल। मेरे चैनल अजयपाल सिंह बुद्ध स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। जो हमारे रिलेशन होते हैं, हमारे रिश्तेदार, उनके बारे में इस चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं। जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, खून के रिश्तेदार, कुछ हमारे रिश्तेदार भी होते हैं। पहले आपको मैं कुछ किताबी बता देता हूँ, जो कुछ किताबी है। रक्त संबंध से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले निम्नलिखित पृष्ठों संबंधित तथ्यों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। हमारी 3 पीढ़ी मेन होती हैं। इससे ऊपर की पीढ़ी होती है ना, उसको जो तीसरी पीढ़ी में जो बोलते हैं ना, वही सबको बोला जाता है, ऊपर की पीढ़ी हो या नीचे की पीढ़ी हो। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी को बताता हूँ मैं। पहले प्रश्न होता है परदादा, परनाना, परदादा, नाना, ससुर। महिलाओं परदादी, परनानी, परदादी, नानी, सास। 2 पीढ़ी पर दादा नाना होते हैं। और महिलाओं में दादी नानी, 1 पीढ़ी पिता, चाचा, फूफा, मौसा, ससुर। महिलाओं में माँ, चाची, बुआ, मौसी, सास। स्वयं की पीढ़ी पति, भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, बहनोई, साला, देवर, जेठ, साली का पति, नंदोई। महिलाओं में पत्नी, बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, नंद और देवरानी, जेठानी, भाभी, साली। 1 पीढ़ी नीचे होता है पुत्र, भतीजा, भांजा, दामाद। महिलाओं में पुत्री, भतीजी, भांजी, पुत्र, वधू। 2 पीढ़ी नीचे पोता, नाती, पोती या नातनी का पति। महिलाओं पोती, नतनी या नाती की पत्नी। 3 पीढ़ी नीचे परपोता, परनाती, परपोती या परनातिन की पति। महिलाओं परनातिन, परपोता या परनातिन का पत्नी। मैंने आपको बताया है ये तीसरी पीढ़ी है नीचे वाली। इससे अगर कोई नीचे पीढ़ी होगी ना, तो ये शब्द बोल रहे हैं ना, परपोता, परनाती, यही शब्द उनको ही बोला जाएगा। ऐसे ही ये ऊपर की, इससे भी ऊपर पीढ़ी होगी ना, कोई भी पीढ़ी हो, तो जो शब्द यहाँ पर बोले जा रहे हैं ना, परदादा, परनाना, यही उनको भी बोला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आगे चलते हैं। जी, मैं कुछ आपके लिए लेके आया हूँ। रक्त संबंधों के प्रश्नों को हल करने से पहले निम्नलिखित संकेतों को जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। पुरुष के लिए हम मेल के लिए हम प्लस लेते हैं, महिलाओं के लिए हम माइनस लेंगे। एक ए और बी भाई हैं, तो ए प्लस भी आएगा, बी भी प्लस आएगा, क्योंकि दोनों भाई हैं। ए बी का भाई है तो ए प्लस आएगा। बी का हमको पता नहीं है बी कौन है, बी का जेंडर इसने क्लियर नहीं किया है, कब बी प्लस है या माइनस। ठीक है जी। और ए बी की बहन है, तो ए बहन है बी की, बी का हमको बताया नहीं है, ए माइनस हो जाएगा, बी का हमको पता नहीं। कुछ आपके लिए नोट में लेकर आ जाऊँगी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि ए बी का भाई है, जो शब्द आए, किंतु शब्द आए, परंतु शब्द आए। ए बी का भाई है, जो सी का पुत्र है। तो जो से पहले आ रहा है ना, यहाँ पर सी आ रहा है, ठीक है। सी से पहले जो आ रहा है, जो से पहले आएगा उसका संबंध होगा जो के बाद वाले से। पहले वाले का संबंध इसका जो से पहले आएगा, इस बी का संबंध सी से होगा। ठीक है, जो से पहले कुछ भी आए उसका संबंध हो जाएगा, कुछ भी हो, जो का संबंध सी आ रहा है ना, जो से पहले जो आएगा उससे होगा। ये शब्द है जो, किंतु, परंतु। आप देख रहे हैं ना, जो शब्द, किंतु, परंतु, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए एक और है सेकंड नंबर पर, ए बी का भाई है और तथा ऐसे शब्द है ना, सी का पुत्र है। तो आपको ना इसका संबंध इससे करना है, पहले वाले से, सबसे पहले वाले से, ना कि बी से होगा, ए से होगा। ठीक है, सी का संबंध किससे होगा, ए से, ना कि बी से। बात आपको समझ में आ गई? तो और कुछ नहीं है इसमें, बस यही है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख के लाया हूँ कुछ, जो आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर होते हैं। रक्त संबंध में 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है इसमें। ये बहुत सिंपल है। ये चैप्टर आप एक बार सीख गए ना, तो इसको कभी नहीं भूलेंगे। ये बहुत सिंपल होता है। सबसे पहला है तथ्य पर आधारित प्रश्न। इसका भी मैं एग्जाम्पल लिख के लाया हूँ, सारे एग्जाम्पल लिख के लाया हूँ। तो चलो इन एग्जाम्पलों को ना सॉल्व करते हैं। जैसे कि शंकर,
शंकर मीता का भाई है, जो शंकर है वो मीता का भाई है। यहाँ पर शंकर लिख लेंगे हम, शंकर मीता का जो भाई है यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस आएगा, शंकर मीता का भाई है। यदि शीला जो मीता की बहन है, शीला जो यहाँ पर जो आ गया ना, जो कि मैं बात कर रहा था अभी, जो आ गया, यदि शीला जो मीता की बहन है, शीला जो मीता की बहन है, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि बहन है इसकी, ठीक है, ताकि बहन है, रमेश की भतीजी है, रमेश की भतीजी है, यानी इसके पिता होंगे, पिता का जो भाई है ना वो कौन है, रमेश है। ये जो इसके पिता का भाई है ना वो है रमेश। इसकी भतीजी हुई ना, ये इसकी भतीजी हुई ना, इसके चाचा लगेंगे, ये इसकी भतीजी हुई। तो शंकर इसका भाई है, इनका भाई है मीता, और शीला का शंकर भाई है, आप देख रहे हैं। तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है, शंकर का पूछ रहा है, रमेश से भतीजा हुआ ना, भतीजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। गर्मा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, यहाँ पे गर्मा है ना, यहाँ पे कौन है, गर्मा है। उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी इसने क्या बोल दिया, उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। इस गर्मा के पिताजी है ना मेरे पिताजी के इकलौते यानी अकेले पुत्र हैं। तो यानी ये क्या कह रहा है कि ये गर्मा है नहीं, इसकी की पुत्री है राकेश की। गर्मा के पिता कौन है, राकेश, क्योंकि इसने इकलौता बोला, इकलौते यानी अकेले। तो गर्मा है ना इसी की पुत्री है, यानी इसके पिता हैं, गर्मा के ही पिता हैं जी यहाँ पर, ठीक है ना। इसने जो बोला है ना इसी के लिए बोला है, इसके ही पिता होंगे, इसके पिता इकलौते पुत्र होगा ये। तो बताया कि राकेश गर्मा से किस प्रकार संबंध है, राकेश गर्मा से पिता का होगा ना, इसके पिता है ना, ये इसके पिता है ना, इसके पिता हुए ना, आप देख सकते हो इसके पिता हुए ना, क्योंकि इसने इकलौता बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकेत पर आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा, यानी आशा है यहाँ पे कृष्ण कह रहा है, कृष्ण ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री, वह मेरे दादा की, यानी इसके जो पिता होंगे उसके पिता कौन होंगे, दादा होंगे, यानी इसके पिता कौन होंगे, दादा होंगे। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी इसकी कौन हुई, इसकी बहन हुई। आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है, आशा का पूछ रहा है कृष्ण से, तो बहन हुआ ना, आप देख सकते हो ना, बहन हुआ ना। ये बहुत सिंपल है, आप एक बार सीख गए ना आप आराम से कर लोगे। तस्वीर पर आधारित प्रश्न, ये इसमें ना तस्वीर बताएगा आपको, तस्वीर की तरफ इशारा करके बोलेगा, ऐसे ये तस्वीर है इसके बारे में बताएगा। तो इसमें क्या बोला है, एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए व्यक्ति ने कहा, एक औरत की तस्वीर है, यहाँ पे एक औरत है, उसकी ये तस्वीर समझ लो, ठीक है, तस्वीर ही है, उसने तस्वीर बोल दिया है। कहा तो वह व्यक्ति ने कहा वह मेरे इकलौते पुत्र, व्यक्ति बोल रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति हो गया, वह मेरे इकलौते पुत्र, यानी इसके पुत्र की पत्नी, सास की इकलौती लड़की है, सास यानी इस पत्नी के लिए चिन्ह आता है, ठीक है, ये पत्नी के लिए चिन्ह आता है बराबर का, ये दोनों बराबर होते ना, पत्नी होगी ना, पत्नी की जो माँ होगी, वह मेरे इकलौते पुत्री, सास की इकलौती लड़की, यानी इकलौती लड़की होगी ना। ये औरत की बोल रहा है यहाँ पर, ये औरत यही है औरत, ये वाली औरत है, ठीक है, ये औरत तस्वीर वाली औरत यहीं पे आएगी, ये तस्वीर वाली औरत यहीं पे आएगी, आप देख सकते हो, ये तस्वीर वाली औरत यहीं पे आएगी। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, औरत का उस व्यक्ति से, औरत उस व्यक्ति की कौन है, पुत्र की पत्नी है ना, पुत्र की पत्नी है ना, पुत्र की कौन है, पत्नी है ना, पुत्र वधू हो जाएगा, पुत्र
बदू हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका लास्ट है, इसके बाद खत्म करते हैं। कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न आपके ऑप्शन से की सहायता से सॉल्व किए जाते हैं, ऑप्शन की सहायता से सॉल्व किए जाते हैं। आप ऑप्शन की सहायता से बहुत जल्द इसको सॉल्व कर लोगे। यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, P भागित क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P गुणा क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, और P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। तो इसमें क्वेश्चन किया है कि एन में से किसका अर्थ है M N की बहन है, M है वो N की बहन है। तो पहला ऑप्शन है N इंटू P माइनस M। तो P क्यू का पुत्र है, जेरा P गुणा क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, ये पुत्र है, P क्यू का पुत्र है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ पर पुत्र हो गया, इसका पिता हो गया, पुत्र है ना, इसका पता नहीं, पुत्र माँ का भी तो हो सकता है, इसका नहीं पता कौन है ये, प्लस या माइनस। ठीक है, P माइनस M का क्या बोला है, P क्यू की बहन है, P क्यू की बहन है, P क्यू की बहन है। जी बहन है, माइनस है ना, ये M की बहन है। तो इससे क्या पता चल रहा है कुछ, इस ये M N की बहन हो सकती है, ये तो कुछ नहीं है, ये नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये क्या हो गया पता है, ये तो गलत हो गया, इसमें M N की बहन कहाँ है, ये तो पैसे ही गलत हो गया जी ऑप्शन। अब बी ऑप्शन रख के देखते हैं, ये आपका ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन रख के देखते हैं, ये आपका P प्लस के N डिवाइडेड बाई M, ये आपका बी ऑप्शन है। तो P क्यू की माँ है, जो P है ना Q की माँ है, P है जो N की माँ हो जाएगी, और N डिवाइडेड बाई P क्यू का पुत्र है, P क्यू का पुत्र है, ये पुत्र हो गया। तो M N की बहन कहाँ हुई, ये तो इसके पिता हो गए, तो वैसे भी गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन रख के देखते हैं, अब सी रख के देखेंगे, M माइनस के N, और ये P क्यू की बहन है, ये देखो P क्यू की बहन है, ये बहन है M की। इसमें क्या पूछा मैं आपको, M N की बहन है, क्वेश्चन क्या किया वो देखो आप, M N की बहन है, M N की, ना कि N। हमको M का पता नहीं है, इसमें M कौन है, M प्लस है माइनस, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें हमको बताया नहीं है, क्लियर नहीं किया कि ये M कौन है, M N की बहन बोला है, इसमें M का पता नहीं, इसलिए डी आपका देखते हैं, डी वाला आपका राइट होगा, डी वाला आपका रख के देखते हैं, M माइनस की P, ये ऑप्शन रख के देखते हैं। अब तो आपको सबसे पहले देखना है कि M माइनस P का देखो आप, P क्यू की बहन है, P इसकी बहन है, बहन हो गई, और N डिवाइड बाई N का देखो, ये रहा P क्यू का भाई है, P क्यू का भाई है, ये भाई है, N का भाई है। तो M N की बहन हो गई ना, M N की बहन हो गई ना, आप देख सकते हो ये भाई बहन है, तो M बहन हो गई ना N की। अब तो ये आपका राइट है, M N की बहन है। जी डी आंसर, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, आप देख सकते हो डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो आपकी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।